चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। इस वक्त ये रिलेशनशिप आप दोनों का कैसा है? वाओ, बहुत ही प्यारा 6 ऑफ कप्स का हमें कार्ड मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि एक दूसरे के साथ में पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हों। आप दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है। दोनों जन इस रिलेशनशिप को इक्वली मान करके, इक्वली एक तरीके से बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। बहुत ही आपके लिए ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए, आपकी लाइफ में शायद इस पर्सन से ज्यादा महत्वपूर्ण इन अ वे कोई और नहीं है। इन अ वे ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, लेकिन इन अ वे कोई और नहीं है आपकी लाइफ में। ये आप इनको है ना एकदम कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं। आपके लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सब कुछ है ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता, ये पर्सन। और आप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपने पर्सन से। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट उनकी क्या फीलिंग्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, स्पेशली फीलिंग्स की प्लेस पे। व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों ही शायद दोनों अलग अलग जगह पर हैं, या आपके पर्सन शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। उनकी फीलिंग्स थोड़ी सी अस्थिर यहाँ पर मुझे दिख रही है। हालांकि फीलिंग्स जब शुरुआत हुई थी तो काफी बहुत ही लवी डबी टाइप का रिलेशनशिप था। अब उनकी फीलिंग्स में हमें व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, विच इज इन अ वे कि हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को मिले हों, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी फ्रेंड के थ्रू एक दूसरे से मिले हों। तो जो सोशल चैटिंग हम जिसे कहते हैं, शायद व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया या कोई भी और अदर प्लेटफॉर्म, आप वहां ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जब मिलते हैं सोचते बहुत ज्यादा है एक दूसरे के बारे में। ठीक है, पर्सनली हो सकता है शायद अभी सब बहुत सारे लोग नहीं मिले हों अपने पार्टनर से। फोटोज एक्सचेंज करना या सिर्फ सर्फिंग करना या व्हाट्सएप, फेसबुक पे बातें करना, ऐसी एनर्जीज अब तक मुझे जो मिल रही हैं। लेट अस फाइंड आउट आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे आगे। प्रॉब्लम्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है पैसा। हो सकता है कि आप दोनों, मैंने कहा ना अभी, हो सकता है कि आप दोनों की शायद रिश्ते की नई शुरुआत हुई हो या पैसे को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हो सकता है आपके जो पर्सन है वो कहीं काम पर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उनकी जॉब कहीं हो या उनको जॉब कहीं मिली हो, या आप कोई दूसरी जगह पर हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं दूसरी जगह पर हैं। पैसा है, फाइनेंसेस है, डिस्टेंस है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। लेट अस फाइंड आउट मोर। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा उथल पुथल या रीडिंग है ये। रिलेशनशिप को किस तरीके से सुलझा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप की वैल्यू इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बाकी की चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही। यहां पर आप दोनों ने अपने आप को या इस रिलेशनशिप को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी है, तो वो ना करके रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं। अगर आप दूर है ना, तो वो ये चाह रहे हैं कि आप दोनों नजदीक आए, आप दोनों के बीच में और ज्यादा इंटरेक्शन हो और ज्यादा बात हो। इस रिलेशनशिप को जस्टिस की जरूरत है। ब्लॉकेजेस में क्या आ रहा है, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोनों ही पार्टनर्स को, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही कुछ अगर बातें आप दोनों के बीच में छुपी हुई है, या अगर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है आपको, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। अपने इस रिलेशनशिप को वैल्यू ज्यादा देनी होगी। और मुझे लग रहा है अगर आप दोनों ने ही ट्रैवल करने की बहुत जरूरत है, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में या मिले नहीं है एक दूसरे के साथ में, तो हर एक चीज जो भी एक रिश्ते को बना सकती है, उसको बनाने के लिए जो भी मेहनत आपको करनी है, जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, वो सारी चीजों के बारे में सोच करके अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, तो फिर वो हम कहते हैं ना कि जब सभी कुछ राजी हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या स्ट्रेस आ रहा है। फाइनेंशियल थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। दोनों जन अगर मिल बांट करके वर्कआउट करेंगे, थोड़ी मेहनत आप कर लें, थोड़ी मेहनत वो कर लें, दोनों ही जन अगर ध्यान से प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इस रिलेशनशिप को आप आगे लेके जा सकते हैं।
एक रेड फ्लैग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पता लगाना है कि ये व्यक्ति सही में जेन्युइनली आपके लिए सही है या नहीं है। बिकॉज हमने जब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि क्या हो सकता है, आप दोनों की क्या एफर्ट्स होने चाहिए, तो छुपा हुआ एक दूसरे से कुछ नहीं होना चाहिए। आपको भी अपनी तरफ से अपनी लाइफ की क्लैरिटी अपने पर्सन को देनी चाहिए, उनको भी अपनी लाइफ की क्लैरिटी आपको देनी ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि दोनों ही पहिए एक साथ तालमेल आप दोनों का सेट होगा, व्यवस्थित होगा, तो आप दोनों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर किसी एक पर्सन ने रिलेशनशिप के ऊपर कम ध्यान दिया या नहीं ध्यान दिया, या एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहा है, दूसरा व्यक्ति थोड़ा अपनी जिंदगी को अपने आप को बनाने में लगा हुआ है, डेफिनेटली करियर इज इम्पोर्टेंट, मैं मना नहीं कर रही हूं। लेकिन आप दोनों का जो भाई, अगर आप एवरी वीक नहीं मिल सकते, मंथली मिले, ऐसे हर एक सॉल्यूशंस को ढूंढें। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, जितनी क्लियरिटी दे सकते हैं, साथ ही साथ ट्रस्ट भी उतना ही होना चाहिए। आप दोनों के लिए ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, या अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो बैठ करके शांति से उसको सॉल्व करना, सॉल्यूशंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग रखना है और आगे बढ़ना है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी रीडिंग मुझे फील हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर एनर्जेटिकली फील हो रहा है, एंड आई होप आप में से कुछ स्पेशल लोग हैं जिनके लिए ये रीडिंग 100% रेजोनेट करने वाली है। आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर, मैजिशियन का कार्ड मिल रहा है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं। दोनों ही जन एक दूसरे को इक्वली, दोनों ही जन, आप और आपके पार्टनर ब्लेस्ड हैं, वो दोनों वो लोग जो इक्वल एफर्ट्स लगाते हैं रिलेशनशिप में, न कि 49 और 51, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग 50-50। तो बहुत अच्छी है ये रीडिंग जो मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर।